स्टोरी के मुताबिक 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है, इसलिए वो शहर से बाहर जा रही है ताकि शादी की तैयारियों के लिए अपनी बहन के घर पहुंच सके। मैलोरी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगती क्योंकि उसके और उसके मंगेतर के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रास्ते में वो अपनी बहन एला के साथ वीडियो चैट करती है। एला बताती है कि उसने अभी तक अपनी प्लेन की टिकट नहीं खरीदी क्योंकि वो ये चाहती है कि मैलोरी पहले इस बात का यकीन करे कि वो वाकई अपने फैसले से खुश है। मैलोरी झूठी खुशी की आवाज़ में उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो खुश है और फिर कॉल काट देती है। यहाँ ये नहीं बताया जाता कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वो अकेले रास्ते पर गाड़ी चलाती हुई गहरी सोचों में डूबी होती है और फिर मेन रोड से एक सर्विस रोड पर मुड़ जाती है। वो सर्विस लेन ले लेती है क्योंकि उसका इरादा है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट ले और उसकी मंजिल डेनवर है। लेकिन उसका सफ़र रुकावट का शिकार हो जाता है जब उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है। फिर वो गाड़ी के इंजन को चेक करने जाती है और उसे स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। मैलोरी अब पूरी तरह से इस सुनसान इलाके में अकेली रह जाती है और उसके पास कोई सिग्नल भी नहीं है, यानी वो मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकती। काफ़ी वक्त अपनी गाड़ी में गुजारने के बाद जब वो एक सोडा कैन खोलने की कोशिश करती है तो वो फट जाता है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर वो गाड़ी के पीछे अपने कपड़े बदलती है और इसी दौरान अचानक किसी की आवाज़ से वो चौंक जाती है। वो एक आदमी होता है जिसका नाम क्रिस्टन है। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ है और उसके लिए बुरा महसूस करता है क्योंकि वो फंस चुकी है और फ़ौरन उसकी गाड़ी की मुरम्मत करना शुरू कर देता है। मैलोरी की खुशकिस्मती है कि वो आदमी जानता है कि उसे क्या करना है और मुख्तलिफ तरीक़ों को आजमाने के बाद आखिर वो कामयाबी से गाड़ी को ठीक कर लेता है। मैलोरी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है मगर क्रिस्टन इनकार कर देता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए काफ़ी है। फिर मैलोरी अपनी गाड़ी में बैठती है और रवाना हो जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी चलाती है तो उसे ख्याल आता है कि वो आदमी तो पैदल था और उसने उसकी गाड़ी भी ठीक की, तो कम से कम वो इतना तो कर सकती है कि उसे लिफ्ट ऑफर करे। वो उसे गाड़ी में बिठा लेती है और वो दोनों रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टन बहुत बातूनी है और कोशिश करता है कि मैलोरी के साथ बातचीत करे। वो अपनी बातों से मैलोरी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और ख़ुद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगता है। अचानक उसका रवैया अजीब सा हो जाता है और वो कहता है कि किस्मत उन्हें एक साथ लेकर आई और ये सब कुछ इसी तरह होना था। जल्द ही पता चलता है कि ये आदमी बहुत ही बदतमीज़ है क्योंकि वो मैलोरी से बहुत गैर मुनासिब बातें करने लगता है। जब मैलोरी उसकी बातों से तंग आ जाती है तो वो गाड़ी रोक देती है और उसे कहती है कि वो बाहर निकले। लेकिन क्रिस्टन ऐसा आदमी नहीं है जो आसानी से बात माने और वो इसलिए गाड़ी में सवार नहीं हुआ कि इतनी आसानी से चला जाएगा। अचानक वो चाकू निकालता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे चाकू मार देगा। अब मैलोरी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो गाड़ी चलाती रहे।